A man who born in a middle class family and now become world's third richest person. Yes, I am talking about Mr. गौतम अडानी. गौतम अडानी, आज इस नाम को कौन नहीं जानता. इनके नाम के आज हर जगह चर्चे हैं और जब से इन्होंने एनडीटीवी के 29% स्टेक्स लिए हैं तब से ये और भी ज्यादा चर्चे में हैं. तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम भी कर लेते हैं इनके बारे में. एक टाइम ऐसा था जब गौतम अडानी अपने माता पिता और 7 भाई बहनों के साथ एक छोटे से चौल में रहते थे. फिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज इनके पास बेशुमार दौलत है और सिर्फ ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पूरे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3rd नंबर पे आते हैं. तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया और 2 साल के बाद अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनको कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा और महज 17 साल की उम्र में ये मुंबई चले गए और वहां जाकर इन्होंने डायमंड्स के व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के पास काम करना शुरू किया. 2 सालों तक वहां काम करने के बाद इन्हें डायमंड के बिजनेस की इतनी परख हो गई कि इन्होंने अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज का एक बिजनेस ओपन करा और महज 1 साल में ही इनकी स्ट्रेटेजी और प्लान से उस बिजनेस से इनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला. और साल 1981 में गौतम अडानी ने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के इंपोर्ट के जरिए ग्लोबल बिजनेस में एंट्री ली. एंड आफ्टर दिस साल 1988 में इन्होंने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने वाली कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी. और फिर 1 साल ऐसा आया जब अडानी मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए. यस, दैट वाज द ईयर ऑफ 1991. और गौतम अडानी यहाँ रुके नहीं. 1995 में इनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला और 1996 में इन्होंने अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत करी और यहीं से इन्होंने रेलवे के बिजनेस में भी कदम रखा. अडानी ने खुद को यहाँ भी नहीं रोका और साल 2010 में इंडोनेशिया में माइनिंग का बिजनेस शुरू किया और इसके बाद 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.2 अरब में खरीद लिया. अब बात कर लेते हैं अडानी की कुछ कंपनीज के बारे में. अडानी विल्मर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी टोटल गैस लिमिटेड. अभी इस टाइम पर अडानी इन सारी कंपनीज को ओन करते हैं. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी वेल्थ के बारे में. आज से पूरे 2 सालों पहले यानी कि पैंडेमिक से पहले इनकी जो नेटवर्थ थी वो थी $10 बिलियन और आज के इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इनकी नेटवर्थ $137 बिलियन. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सिर्फ साल 2022 में अभी तक अडानी ने अपनी नेटवर्थ में 4.8 लाख करोड़ रुपए यानी कि $60.9 बिलियन ऐड किए हैं, बाकियों की तुलना में 5 टाइम्स ज्यादा. गौतम अडानी ने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया है. इन्होंने अपने कोयले के बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट और एल्यूमिनियम के बिजनेस में भी एंट्री ली. और इसके साथ ही अडानी ग्रुप के अंडर इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्ट, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट और कोल माइनर्स भी आते हैं. अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स ये कहा जाता है कि अडानी के बहुत सारे बिजनेस बहुत ज्यादा कर्ज लेकर शुरू किए गए हैं. अडानी की कई कंपनी के शेयर्स ने 2020 के बाद से 1000% तक के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि उनमें 1000% तक की बढ़त हुई है और अडानी के इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने का यह एक बहुत बड़ा रीजन है. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अडानी के फाइनेंशियल्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू दी फिच रिपोर्ट का यह मानना है कि आने वाले टाइम में ये संभावनाएं हैं कि अडानी ने जितने भी लोन लिए हैं वो उसको रीपे ना कर पाए और जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं. अगर बात करी जाए इनकी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की तो इनकी 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है जिन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. बट फिच जो एक क्रेडिट रेटिंग साइट है उसके अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप बहुत ही डीपली ओवर लिवरेज हो चुका है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में संभावना है, नॉट कंफर्म बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अडानी अपने लोन्स तक रीपे ना कर पाए और हो सकता है कि वो बैंकरप्ट भी हो जाए. इसके पीछे का एक रीजन यह है कि अडानी ग्रुप का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो पूरा रेवेन्यू था वो था 70,432.69 करोड़. बट अगर इनके प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो था सिर्फ 776.56 करोड़, मींस ओनली 1% ऑफ रेवेन्यू. और अगर बात करी जाए इनके ऊपर टोटल लोन की तो वो है 43,849.78 करोड़ और जो कंपनी को टोटल लॉन्ग टर्म में पे करना है वो है 21,320.05 करोड़.
इसके अकॉर्डिंग फिच का मानना है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इतने बड़े लोन को अडानी चुका ना पाए। बट अडानी का ये कहना है कि वो कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिससे उनको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न्स और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और जिसके जरिए वो अपने इन लोन्स को रीपे कर सकते हैं। तो गाइज आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में अडानी अपने लोन को रीपे कर पाएंगे या फिर वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं? तो गाइज ये था पूरा अडानी के बारे में, अडानी के एम्पायर के बारे में कि उन्होंने कहां से शुरुआत करा और कहां पर आज पहुंच चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।